और मैं शुक्रिया अदा करूंगा द फ्रेंड्स ग्रुप का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया और सितारगंज से हमें यहाँ पर बुलाया, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो इससे भी बढ़कर प्रोग्राम करें और हमें यहाँ पर याद करें। तो आइए, सबने कुछ ना कुछ सुनाया, मैं थोड़ा सा चुटकुला सुना देता हूँ, उसके बाद मैं भी इजाजत चाहूंगा। एक बार की बात है, हमारे कारगिल मोड़ पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई। सेना में भर्ती हुई जा रही थी। सरदार जी, मेरे दोस्त थे हरजिंदर सिंह जी, उन्होंने कहा और आज मैंने कहा क्या है सरदार जी? ओ यार सानू भी जाना फौज में। मैंने कहा यार चलो। बोला यार साड़ी बॉडी सॉलिड है। मैंने कहा यार बहुत सॉलिड है। माशाल्लाह अच्छी बॉडी थी, भर्ती हो गया। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि जाऊंगा तो सामने पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारूं। तो वही इच्छा पूरी करने के लिए फौज में गए, और उस ऊपर वाले की कृपा से उनका तबादला भी कारगिल में हो गया। तो देखिए सिचुएशन क्या है कि बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी और इस पार हिंदुस्तानियों में हमारे हरजिंदर सिंह जी भी वहाँ पे बंदूक राइफल लिए लेके पड़ी थी। अब ना उधर से गोली चले न इधर से। सरदार जी बोले यार बड़े परेशान हो गए। मैं तो ये सोच के आया था कि गोलियां चलेंगी तो एक को चुन के मारूंगा पाकिस्तानियों को, मगर यहाँ तो ना उधर से गोली चली ना उधर। मामा वहीं खड़ा है तेरा। लेकिन कहते हैं सरदार खोपड़ी बहुत चालाक होती है। उनके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया। उन्होंने कहा सामने पाकिस्तानी फौज है जिसमें सारे ही मुसलमान हैं। उनका दिमाग घुमा, बोले ओ अब्दुल्ला। सामने की फौज में जो अब्दुल्ला वो खड़ा हो गया, बोले क्या है? उड़ा दिया। फिर थोड़ी देर बाद और करीम आए। करीम भी खड़ा, और क्या है? 10-12 को रुका दिया। अब पाकिस्तानियों में खलबली मच गई कि भाई कौन सा ऐसा हथियार आ गया जो नाम ले लेके हमें मार रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदुस्तानियों को उन्हीं की चाल से मारेंगे। उन्होंने भी नाम लेने शुरू कर दिए इस तरह से, और हमेशा। लेकिन आप जानते हैं कि भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों जाति का देश है। इसलिए हमारी बटालियन में भी कोई एक जात नहीं होती, हर संप्रदाय के लोग रहते। तो कोई रमेश नाम का व्यक्ति नहीं था, कोई खड़ा नहीं। पाकिस्तानी बोले यार बड़ा चालाक है हिंदुस्तानी लोग, हमारी गाड़ी में चुन चुन के मारा, कोई खड़ा नहीं हो रहा। फिर बोले और दिनेश कोई खड़ा नहीं। इतनी देर में हमारे सरदार हरजिंदर सिंह को एक और आइडिया आता है। वो कहता है दिनेश को किसने बुलाया? वो कहता है मैंने। चाहिए फ्रेंड्स, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा द फ्रेंड्स ग्रुप का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया और सितारगंज से हमें यहाँ पर बुलाया, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो इससे भी बढ़कर प्रोग्राम करें और हमें यहाँ पर याद करें। तो आइए, सबने कुछ ना कुछ सुनाया, मैं थोड़ा सा चुटकुला सुना देता हूँ, उसके बाद मैं भी इजाजत चाहूंगा। एक बार की बात है, हमारे कारगिल मोड़ पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई। सेना में भर्ती हुई जा रही थी। सरदार जी, मेरे दोस्त थे हरजिंदर सिंह जी, उन्होंने कहा और आज मैंने कहा क्या है सरदार जी? ओ यार सानू भी जाना फौज में। मैंने कहा यार चलो। बोला यार साड़ी बॉडी सॉलिड है। मैंने कहा यार बहुत सॉलिड है। माशाल्लाह अच्छी बॉडी थी, भर्ती हो गया। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि जाऊंगा तो सामने पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारूं। तो वही इच्छा पूरी करने के लिए फौज में गए, और उस ऊपर वाले की कृपा से उनका तबादला भी कारगिल में हो गया। तो देखिए सिचुएशन क्या है कि बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी और इस पार हिंदुस्तानियों में हमारे हरजिंदर सिंह जी भी वहाँ पे बंदूक राइफल लिए लेके पड़ी थी।
अब ना उधर से गोली चले ना इधर से। सरदार जी बोले यार बड़े परेशान हो गए। मैं तो ये सोच के आया था कि गोलियां चलेंगी तो एक को चुन के मारूंगा पाकिस्तानियों को, मगर यहाँ तो ना उधर से गोली चली ना उधर। मामा वहीं खड़ा है तेरा। लेकिन कहते हैं सरदार खोपड़ी बहुत चालाक होती है। उनके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया। उन्होंने कहा सामने पाकिस्तानी फौज है जिसमें सारे ही मुसलमान हैं। उनका दिमाग घुमा, बोले और अब्दुल्ला, सामने की फौज में जो अब्दुल्ला वो खड़ा हो गया, बोले क्या है, उड़ा दिया। फिर थोड़ी देर बाद और करीम आए, करीम भी खड़ा हो गया, और क्या है, 10-12 को लड़का दिया। अब पाकिस्तानियों में खलबली मच गई कि भाई कौन सा ऐसा हथियार आ गया जो नाम ले लेके हमें मार रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदुस्तानियों को उन्हीं की चाल से मारेंगे। उन्होंने भी नाम लेना शुरू कर दिए किस तरह से, और हमें तो। लेकिन आप जानते हैं कि भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों जाति का देश है। इसमें हमारी बटालियन में भी कोई एक जात नहीं होती, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो कोई रमेश नाम का व्यक्ति नहीं था, कोई था नहीं। पाकिस्तानी बोले यार बड़ा चालाक है हिंदुस्तानी लोग, हमारी बारी में चुन चुन के मारा, कोई खड़ा नहीं हो रहा। फिर बोले और दिनेश कोई खड़ा नहीं हो। इतनी देर में हमारे सरदार हरजिंदर सिंह को एक और आइडिया आता है। वो कहता है दिनेश को किसने बुलाया, वो कहता है मैंने। चाहिए फ्रेंड्स ग्रुप का मैं बहुत ही शुक्रिया। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा द फ्रेंड्स ग्रुप का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया और सितारगंज से हमें यहाँ पर बुलाया। और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो इससे भी बढ़कर प्रोग्राम करें और हमें यहाँ पर याद करें। तो आइए सबने कुछ ना कुछ सुनाया, मैं थोड़ा सा चुटकुला सुना देता हूँ, उसके बाद मैं भी इजाजत चाहूंगा। एक बार की बात है, हमारे कारगिल मोड़ पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई। सेना में भर्ती हुई जा रही थी। सरदार जी मेरे दोस्त थे हरजिंदर सिंह जी, उन्होंने कहा और आज, मैंने कहा क्या है सरदार जी, ओ यार सानू भी जाना फौज में। मैंने कहा यार चलो। बोला यार साड़ी बॉडी सॉलिड है। मैंने कहा यार बहुत सॉलिड है, माशाल्लाह अच्छी बॉडी थी, भर्ती हो गया। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि जाऊंगा तो सामने पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारूंगा। तो वही इच्छा पूरी करने के लिए फौज में गए और उस ऊपर वाले की कृपा से उनका तबादला भी कारगिल में हो गया। तो देखिए सिचुएशन क्या है कि बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी और इस पार हिंदुस्तानियों में हमारे हरजिंदर सिंह जी भी वहाँ पे बंदूक राइफल लिए लेके पड़ी थी। अब ना उधर से गोली चले ना इधर से। सरदार जी बोले यार बड़े परेशान हो गए। मैं तो ये सोच के आया था कि गोलियां चलेंगी तो एक को चुन के मारूंगा पाकिस्तानियों को, मगर यहाँ तो ना उधर से गोली चली ना उधर। मामा वहीं खड़ा है तेरा। लेकिन कहते हैं सरदार खोपड़ी बहुत चालाक होती है। उनके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया। उन्होंने कहा सामने पाकिस्तानी फौज है जिसमें सारे ही मुसलमान हैं। उनका दिमाग घुमा, बोले और अब्दुल्ला, सामने की फौज में जो अब्दुल्ला वो खड़ा हो गया, बोले क्या है, उड़ा दिया। फिर थोड़ी देर बाद और करीम आए, करीम भी खड़ा हो गया, और क्या है, 10-12 को लड़का दिया। अब पाकिस्तानियों में खलबली मच गई कि भाई कौन सा ऐसा हथियार आ गया जो नाम ले लेके हमें मार रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदुस्तानियों को उन्हीं की चाल से मारेंगे। उन्होंने भी नाम लेना शुरू कर दिए किस तरह से, और हमें तो। लेकिन आप जानते हैं कि भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों जाति का देश है। इसमें हमारी बटालियन में भी कोई एक जात नहीं होती,
हर संप्रदाय के लोग रहते, तो कोई रमेश नाम का व्यक्ति नहीं था, कोई खड़ा नहीं। 2 नंबर में कहा था पाकिस्तानी बोले यार बड़ा चालाक है हिंदुस्तानी लोग, हमारी गाड़ी में चुन के मारा, कोई खड़ा नहीं हो रहा। फिर बोले और दिनेश कोई खड़ा नहीं हो। इतनी देर में हमारे सरदार हरजिंदर सिंह को एक और आइडिया आता है। वो कहता है दिनेश को किसने बुलाया? वो कहता है मैंने। सही है।